अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे होगा। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई अपडेट निकल के आ रही है जो क्या कर्फ्यू के हवाले से है। हो सकता है कुवैत के अंदर दोबारा से कर्फ्यू लगाया जा सके, लेकिन उसके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन है वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी कुछ आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इस चीज़ का लाभ ले सकें। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के सिविल आईडी को लेकर। अगर आपने सिविल आईडी कहीं पर भी रिन्यूअल करने के लिए दिया है और अभी तक आपको सिविल आईडी नहीं मिला है तो आप अपना सिविल आईडी रिसीव कर सकते हैं अपनी नज़दीकी मॉल के अंदर से। और रोज़ाना जो है 10 दिन के अंदर सिविल आईडी 50,000 से ज़्यादा जो है बांटे गए हैं और लोगों ने अपने रिसीव किए हैं। तो अगर आपने भी सिविल आईडी दे दिया है तो आप भी रिसीव कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, आप जब वहाँ पे जाएँ सिविल आईडी रिसीव करने के लिए, मशीन के थ्रू जाएँ या कहीं से भी जाएँ ऑफिस वगैरह में, तो आपको जो है सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है और मास्क वगैरह लगा के ज़रूर जाना है ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं पासपोर्ट के हवाले से। एक बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये दूसरी अपडेट है पासपोर्ट के हवाले से। जो नागरिकता, जो लोगों ने इलीगल तरीके से नागरिकता लिया कुवैत के अंदर, तो अब जो है उनके ऊपर भी कड़ा कदम उठाया जाएगा। और हो सकता है जो लोगों ने नागरिकता गैर कानूनी तरीके से ली है तो उनका पासपोर्ट जो है वापस लिया जाए और उनको नागरिकता ना दी जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, सोचा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि आप भी इस चीज़ को समझ सकें। अब बढ़ते हैं कर्फ्यू को लेकर अपडेट जो आ रही है निकल के। अब जैसे कि आपको मालूम है दुकान मकान सारी चीज़ जो है, जैसे मार्केट वगैरह भी काफ़ी सारी जो है खुल चुकी है कुवैत के अंदर, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं, चाहे वो कुवैती हों या एक्सपर्ट हों, कहीं के भी लोग हों, वो अभी जो है कुवैत रूल रेगुलेशन जो बनाया है कुवैत सरकार ने, उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि जैसे कि आपको मालूम है कल की डेट में जो थे कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा आए थे, और ये सारी चीज़ देखते हुए कुवैत सरकार जो है हो सकता है कि नया डिसीजन ले ले। और इसी तरह से अगर 2-4 दिन केसेस बढ़ते रहे तो हो सकता है दोबारा से कामकाज बंद करना पड़े और दुकान मार्केट वगैरह दोबारा से बंद करनी पड़े। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, जो भी कुवैत रूल रेगुलेशन बना रही है आप उन्हें फॉलो करते रहें ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और कामकाज जो दोबारा से चालू हुए हैं अभी कुवैत में, जो कामकाज सारी चीज़ चालू हो गई है, बस वगैरह टैक्सी वगैरह, तो वो बंद ना की जाए। क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है बंद करी जाए, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे तो किसी भी चीज़ को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी मार्केट में काम करने के लिए, कहीं भी आप जाते हैं तो मास्क का ज़रूर यूज़ करें और जो सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका ज़रूर पालन करें ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और दोबारा से जो है लॉकडाउन की बंदी में ना रहना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।